फ्यूचर टेंस, इसमें भी सेम वही 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें इसकी पहचान आखिरी में गा गेगी आती है, ठीक है। इसमें जैसे कि पहला इंडेफिनिट, इसमें क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। एग्जाम्पल में वो एक पत्र लिखेगा, ही विल राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखेगी, शी विल राइट ए लेटर, वे पत्र लिखेंगे, दे विल राइट ए लेटर। नेगेटिव, ये विल के बाद नॉट का प्रयोग होगा या शेल के बाद नॉट का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। वो एक पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट ए लेटर, वे पत्र नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट ए लेटर। इंट्रोगेटिव, ये प्रश्नवाचक वर्ड है, क्या वह एक पत्र लिखेगा, विल ही राइट ए लेटर, वह पत्र कब लिखेगा, व्हेन विल ही राइट ए लेटर। इंट्रोगेटिव इसका, वह पत्र क्यों नहीं लिखेगा, वाई विल ही नॉट राइट ए लेटर, वे पत्र क्यों नहीं लिखेंगे, वाई विल दे नॉट राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखेगा, विल ही राइट ए लेटर। कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स में विल बी या शैल भी होता है, और जो मेन वर्ड होता है उसमें एनजी लगता है। एग्जाम्पल, वो एक पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, वे पत्र लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव बनेगा इसका हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट प्रयोग होगा, विल बी या शैल बी के बीच में। ही विल बी राइटिंग लेटर, यानी कि वो पत्र नहीं लिख रहा होगा, वे पत्र नहीं लिख रहे होंगे, दे विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव, इसमें क्या है, क्या वो एक पत्र लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग ए लेटर, वो पत्र कब लिख रहा होगा, व्हेन विल ही बी राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इसमें दोनों चीज़ें, इसमें वो पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर, वे पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे होंगे, वाई विल दे नॉट बी राइटिंग ए लेटर। परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो एक पत्र लिख चुका होगा या वो एक पत्र लिखा होगा। ही विल हैव राइटिंग ए लेटर, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव, शैल हैव, ठीक है। वो एक पत्र लिख चुकी होगी, शी विल हैव राइटिंग रिटन ए लेटर, वे पत्र लिख चुके होंगे, दे विल हैव रिटन ए लेटर। इसके बाद नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक, वो पत्र नहीं लिख चुका होगा, ही विल नॉट हैव राइटिंग रिटन ए लेटर, वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे या उन्होंने पत्र नहीं लिखा होगा, दे विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव्स का, क्या वो एक पत्र लिख चुका होगा, विल ही हैव रिटन ए लेटर, वो पत्र कब लिख चुका होगा, व्हेन विल ही हैव रिटन ए लेटर। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह पत्र नहीं लिखा होगा, विल ही नॉट हैव रिटन ए लेटर, वे पत्र क्यों नहीं लिख चुके होंगे, वाई विल दे नॉट हैव रिटन लेटर। इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन होता है, और मेन वर्ड में आईएनजी जुड़ता है, साथ में टाइमिंग होता है इसमें, प्लस अदर वर्ड होता है। जैसे वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा होगा, ही विल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर, वो 2 बजे से एक पत्र लिख रही होगी, शी विल हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock, वे सुबह से एक पत्र लिख रही होगी, दे विल हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव, वो 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, दे विल हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, वे पत्र सुबह से नहीं लिख रहे होंगे, दे विल हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। इसका इंट्रोगेटिव, क्या वो 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा होगा, विल ही हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, वो सुबह से पत्र कैसे लिख रहा होगा, व्हेन, वो सुबह से पत्र कैसे लिख रहा होगा। सुबह से पत्र क्यों लिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों इसको बना दिया जाए इसको, हाँ, तो क्या होगा इसके स्पेलिंग, वाई विल हैव ही बीन
राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे कि वो पत्र 2 घंटे से क्यों नहीं लिख रहा होगा। वाई विल हैव ही नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर, वे सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे। वाई विल हैव दे नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसका वर्कशीट आपको दिया जाएगा, कोशिश कीजिए कि अच्छे से आप लोग लिखिए, क्योंकि यही जरिया है कि आगे बढ़ने का। अगर हम लोग को ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो हम लोग को आगे कुछ भी हम लोग को नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करेंगे। थैंक यू। टेंस, इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के अलग अलग 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों के यही पार्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बनाने के नियम हिंदी में बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में ता ते ती आता है, जैसे कि वह घर जाता है, वह घर जाती है। कंटिन्यूअस में रहा है, रही आता है। परफेक्ट में चुका है, चुकी हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही के साथ क्या आता है, समय। पास्ट टेंस में क्या होता है, वह घर जाता था, वह घर जाती थी, वे घर जाते थे। ठीक है, ता ते ती के साथ थाते थी आता है। कंटिन्यूअस में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। परफेक्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ क्या आएगा, समय आएगा। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होगा, वर्ब में गागेगी, जैसे कि वह घर जाएगा, वो खाना खाएगा। कंटिन्यूअस में होगा, रहा होगा, वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रही होगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का फ्यूचर में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ समय का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश थोड़ा बताएं। प्रेजेंट में क्या है, इंडेफिनिट में ताते ती जो एक वर्ब होता है उसमें एस या ई एस लगाते हैं। इसमें सेंटेंस में जो आता है, जो एक वचन में, बहुवचन में सेंटेंस एस ई एस नहीं लगाते हैं। और कंटिन्यूअस में ई आर एम के साथ आई एन जी का प्रयोग होता है वर्ब में। परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, वर्ब में आई एन जी लग जाता है और हैव बीन और हैज बीन प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में वर्ब में ताते ती आता है। और इसमें अगर नेगेटिव होगा तुम्हारा तो डिड का प्रयोग करेंगे और एक वचन। पास्ट में जो इंडेफिनिट होता है, जैसे वह घर जाता था, इसमें क्या है, ही वेंट टू होम, यानी कि सेकंड फॉर्म लगेगा वर्ब का। और कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे में आई एन जी के साथ वाज वर्ब का प्रयोग होगा। और परफेक्ट में क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ हैड का प्रयोग होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, वर्ब में आई एन जी लगेगा और हैड बीन का प्रयोग होगा। फ्यूचर में क्या होगा, वर्ब में एक वचन वर्ब होगा और शैल और विल का प्रयोग होगा। जैसे कि वह घर जाएगा, ही गो टू होम, ही विल गो टू होम। और पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, तो विल बी, शैल बी के साथ वर्ब में आई एन जी का प्रयोग होगा। और परफेक्ट में चुकेगे तो विल हैव, शैल हैव साथ थर्ड फॉर्म वर्ब का लगाएंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वर्ब में आई एन जी लगेगा और हैव बीन का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, इसी के अनुसार पूरा सिस्टम टेंस का यही है। थैंक यू।